सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो मैं ना आप लोग से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब ये मैंने देखा है, ये ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा कि ये होता है। और मुझे क्या होता है मैं बताती हूँ कि क्या होता है ना कि मतलब मैं अपना कहानी बताती हूँ। मतलब मैं अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ कि क्या हुआ था ना कि मैं जब मैं ट्वेल्थ दे रही थी ना, मैं ट्वेल्थ का बोर्ड्स का जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो एक होते होंगे ना, सबके घरों में होते होंगे कोई ना कोई, एक पंडित जी या फिर कोई ज्योतिष या फिर कोई कोई होते होंगे एस्ट्रोलॉजर या कुछ भी। तो मेरे घर में भी ऐसे एक पंडित जी हैं, मतलब पूजा वगैरह कराते हैं। तो वो है, और घर के बड़े लोग तो जैसे मानते ही हैं, वो लोग कुंडली वगैरह दिखवाते हैं या जो भी कहो। तो फिर क्या हुआ, जैसे तो उस समय ना क्या हुआ था मेरे घर में, तो मेरे पापा को कुछ मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर पापा ने एक मतलब पंडित जी को बुलाया, ठीक है। तो वो आए, वो मतलब ऐसा नहीं, मैं किसी को जज नहीं करूँ, मैं बस बताती हूँ। वो पंडित जी आए, मम्मा ने कुंडली दिखाया। तो पापा और मम्मा दोनों ने कुंडली अपना अपना दिखाया, ठीक है। तो ना वो लोग मेरी बहन का भी कुंडली दिखवाए थे। बट तो फिर मम्मा को मैं बोली कि आप लोग को बस उसी का चिंता है, मेरा कोई चिंता ही नहीं है। मेरा भी कुंडली दिखवाइए, मेरा मतलब हमको कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भी दिखवाइए, मुझे भी ज़रा देखना है कि मेरा कुंडली में क्या है। मतलब आगे का देखना एक होता है ना, आगे मतलब आगे कोई संकट वगैरह तो नहीं आने वाला है, या फिर कोई ग्रहण नक्षत्र तो नहीं लगा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ। तुम पता है उन लोगों ने क्या बोला मेरा कुंडली देख के? मैं लिटरली बता रही हूँ यार। मेरा उसमें ट्वेल्थ बोर्ड्स चल रहा था, ठीक है। बोर्ड्स का मतलब 2-3 महीने में बोर्ड्स थे मेरे, और मैं उसमें पढ़ते रहती थी, मेरा पढ़ाई रहता था। तो मतलब तो तभी मैं अब सोची, मैं थोड़ा सा पूछती हूँ मेरा क्या है भाई, यूनिवर्सिटी किसी के अंदर होता है थोड़ा, तो मुझे भी एक था। तो मैंने भी उन्हें, तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे पापा वहीं पे थे, मेरी मम्मा वहीं पे थी। उसी के सामने उन्होंने ऐसा बोला कि ये पढ़ने में मतलब पढ़ पढ़ाई से ये काम चोर करती, मतलब पढ़ाई नहीं बढ़िया से करती है, या काम चोरी करती है पढ़ाई से मतलब पीछे भागती है। इसको दोस्ती यारी से दूर रखिए। और भाई साहब, मैं एकदम लिटरली मैं बताती हूँ, मेरा कोई दोस्त यारी उस समय नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है, अभी भी एक ही फ्रेंड है। मतलब दोस्त यारी उस समय था, उसके पहले उसके बाद मेरा कुछ नहीं था। मेरा मतलब जल्दी होता नहीं है। और उस समय मैं पढ़ती रहती थी यार, और उन्होंने ऐसे बोला कि ये पढ़ती लिखती कुछ नहीं है। बट उसी समय मेरे पापा ने ऑब्जेक्शन लगा के बोला कि नहीं पापा, ये तो पढ़ती है, मैंने ये मेरी बेटी तो पढ़ती रहती है, ऐसा तो नहीं है। तो पापा बोलते हैं, तो वो जो बाबा रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ती है, इसको बोलिए मन लगा के पढ़ने के लिए, पढ़ेगी तभी कुछ होगा। और ऐसा ऐसा बोले, और फिर बोले ना, इसको बोलिए कि सूरज भगवान में जल देने के लिए। उसके बाद मैं इतना गंदा डिमोटिवेट हुई ना यार, मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोग भी होते तो आप लोग को भी ऐसा फील होता है ना कि आप पढ़ रहे हो यार, और कोई आके ऐसे, वो भी बाबा लोग को तो वो लोग कुंडली देख के बोलते, तो किसी को भी डर लगता है। और भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मैं सीरियसली, मैं कहाँ मैं इतना अच्छा पढ़ाई कर रही थी, और मैं मेरा जो ये जो था ना, मेरा मोटिवेशन लेवल ऐसे डिक्लाइन हो गया बहुत। उसके बाद मैं लिटरली बहुत ज़्यादा रोई। मैं सोची मेरा क्या होगा यार, मेरा एग्ज़ाम्स आ रहा है और ये बाबा आके कह दिए कि मतलब इसका पढ़ाई लिखाई नहीं करती ये वो। फिर पापा भी, एक होते हैं पेरेंट्स के अंदर सोचते हो ना कि नहीं पढ़ती है, उन लोग पेरेंट्स तो कोई भी अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। तो उन लोग को भी थोड़ा टेंशन हो गया कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर पापा मुझे रोज़ बोल देते सुबह उठ के जल दो जल दो। मैं बोलती थी मुझसे नहीं उठा जाता यार, मैं रात में भी लेट से सोती थी, और मैं ना थोड़ा रात में देर तक जग जाऊंगी। मैं थोड़ी नाइट आउट टाइप्स की हो गई थी उस समय। मैं सुबह नहीं उठ सकती, और भाई साहब मेरे से होता ही नहीं है सुबह उठा हुआ जाता। और पापा ने मुझे, मैं 8 बजे उठती थी, पापा मुझे बोलते थे 6 बजे उठो, जल दो ये दो वो दो। मैं बोलती नहीं मेरे से होगा। और फिर मैंने डिसाइड किया, मैं कम से कम दो दो दिन तक मैं डीमोटिवेट ही रही। फिर मैं सोची क्यों मेरा कौन बड़ा मेरा मत ही मार दिया। तो जब मम्मा को मैं बोली कि मेरा भी कुंडली दिखवा, ना मैं दिखवाती ना ये सब मेरे दिमाग में घुसता, ना मेरा मतलब 2 दिन मेरा ऐसे ही वेस्ट चला गया। मैं पढ़ी भी नहीं बढ़िया से, पढ़ाई करने जाती, और मैं सोचती क्या हो रहा है, ये क्या क्या बोल दिए बाबा, मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद मैंने ना डिसाइड किया, मैंने क्या डिसाइड किया,
कि नहीं नहीं साक्षी, देखो तुमको ये सब चीज़ पे भरोसा, मुझे मुझे ना पहले से भी मुझे ये सब चीज़ पे भरोसा है ही नहीं, पता नहीं। एक होता है ना ज्योतिष कड़ी करना, या मतलब मैं किसी को वो, सबका अलग अपना अपना होता है। आप, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कुंडली देखते हैं तो वो कुछ उनका एक्सपीरियंस होगा, बट एक होता है ना कि अपने अपना कुंडली को भी आप चेंज कर सकते हो, अपने जो किस्मत में लिखा आप उसको बदल सकते हो। तो मैं सोची कि नहीं, मुझे ये बाबा, मतलब बाबा का जो बोलने का मतलब था कि मेरा बहुत ख़राब नंबर आएगा, ऐसा वैसा कुछ। मैं सोची नहीं साक्षी, तू कर लेगी, तुझसे होगा। तो उसके बाद मैं सोची ना कि मुझसे होगा, और मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी कि वो बाबा मतलब, नहीं मैं ऐसे कैसे मेरा कम नंबर आएगा यार, मैं इतना मेहनत करके पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं सोची मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन बाबा क्या बड़ा, मेरे जो किस्मत में लिखा है वो मेरे को, अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं उसके बाद मैं अपने पढ़ाई पे, मैं अपने काम पे लग गई। उसके बाद मैं भूल गई बाबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बाबा कौन कुछ भी बोले यार, मुझे सीरियसली फिर फ़र्क पड़ना बंद हो गया। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करते गई, फिर मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा, वेल एंड गुड, अच्छा ही गया। उसके बाद फिर मेरा रिज़ल्ट आया था, मार्च लास्ट में मेरा रिज़ल्ट आया था। और मैंने उसके मैंने मैनिफेस्ट भी किया था कि हाँ मतलब मेरा मतलब 90% का प्रॉक्स आए, बट मैनिफेस्ट का मतलब था 90 ही क्या था, बट मेरा उसी के प्रॉक्स तक आया, मेरा 88% आया था रिजल्ट। ट्वेल्थ में रिजल्ट मेरा, मतलब टेंथ में क्या था ना, मेरा टेंथ में 88% टेंथ में भी आया था, ट्वेल्थ में मेरे 1% कम आया था, 87% आया था, बट मैं खुश थी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नो, देन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बस एक मिथ होता है। अगर बाय द वे जो वो बाबा बोले, और अगर मैं उसको अपने दिमाग पे हावी कर लेती कि हाँ मुझे अब क्या होगा मेरा, अब तो बाबा ने मुझे ये बोल दिया, तो मैं पढ़ती नहीं, और ना मैं पढ़ती ना मेरा मतलब जो आया नंबर, मतलब अच्छा ही है, इतना बुरा नहीं है, मतलब मेरे लिए तो वो बढ़िया नंबर आया। तो मतलब वो अच्छा नंबर मेरा आया तो वो नहीं आता, यही होता है ना, मतलब आप अपने किसी चीज़ को आप दिमाग पे हावी कर लोगे तो वही हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ मेरे से होगा, और अगर आपके ऊपर वो भरोसा आ जाता है ना, तो आप, आपकी किस्मत में क्या लिखा है ना, आप वो भी पलट सकते हो। ये मतलब ये बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, बट इसको आप गहराई से देखोगे ना तो मतलब इसमें बहुत बहुत बड़ा कुछ है यार। तो मैं उस समय मैं रियलाइज़ की कि नहीं, मुझे अपने अंदर की ये सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर खुद के, आपको खुद में भरोसा होना चाहिए। जब तक आपको खुद में भरोसा नहीं है ना, आप दुनियादारी से, मतलब दुनिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो आपसे भरोसा रखेगा? नो, वो आपको मतलब आगे से वो भला बुरा ही आपके बारे में सोचेगा, कोई अच्छा नहीं सोचता है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है, आपको अपने लिए मतलब गिर के खड़ा उठना होता है। ये ये तो है भाई, आपको करना होगा खुद से। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको गलती से आप लोग ऐसा विश्वास करते हो तो मत करो विश्वास, आप अपने ऊपर विश्वास करो। कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई बाबा वगैरह पे विश्वास करके कोई उपाय नहीं होने वाला। आप खुद की मेहनत पे विश्वास करो, वो सब कुछ होगा। थैंक यू।